हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले विज्ञान शब्द का अर्थ दिया हुआ है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइंस, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सिंटिया से, जिसका अर्थ होता है जानना या टू नो। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। अर्थात हमारे संपूर्ण विश्व या हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? तो हम क्या बताएंगे? संपूर्ण विश्व या हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब के व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसका रंग, रूप, आकार, बनावट व आकृति सभी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हम अपने आसपास के डेली लाइफ में जो भी चीज़ें देखते हैं आसपास में, हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। हर चीज़ों का रंग, रूप, आकार, आकृति, बनावट, हर चीज़ें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। कोई पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत मोटा होता है, कोई पेड़ बहुत छोटा होता है आकार में, कोई पौधा होता है, कोई आदमी काफ़ी लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं। किसी चीज़ की आकृति अलग होती है, कुछ गोल आकृति की होती है, कुछ लंबा होता है, कोई बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है। यानी कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं, हर चीज़ें क्या होती हैं? एक दूसरे से भिन्न होती हैं। या तो वो रंग रूप में होंगी, आकार में होंगी, बनावट में होंगी या आकृतियों में होंगी। सभी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। सभी संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री द्वारा निर्मित होती है। ये तो सही बात है कि जो भी चीज़ें पूरी दुनिया में हमें दिखाई दे रही हैं, किसी न किसी चीज़ों से वो बनी हुई हैं। उसी चीज़ से, जिस चीज़ों से जो भी पदार्थ बने हुए हैं, जो भी जिन भी सामग्रियों से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उसी को वैज्ञानिकों ने कहा है पदार्थ। पदार्थ क्या है? प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री द्वारा बनी हुई है, उसी सामग्री को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है पत्थर, पानी की बूंद, भोजन, मिट्टी के कण, पेड़ पौधे, वायु आदि सभी क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ क्या होते हैं? जो भी चीज़ें, प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी हुई है, उसी सामग्री को हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है। अब पदार्थ होता क्या है? एग्जाम्पल दिया हुआ है पत्थर, पानी की बूंदें, भोजन, कुर्सी, लकड़ी, हर एक चीज़ों को आप बता सकते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ हैं। सभी पदार्थ क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। जैसे एक चेयर हम कहीं रखेंगे तो चेयर तो स्थान घेरेगी। हम भी अगर बैठे हुए हैं या हम अगर खड़े हुए हैं तो हम भी क्या करते हैं? कुछ जगह तो लेते हैं। स्कूल में हम बैठते हैं तो सीट पे हमें जगह चाहिए होती है। कोई भी चीज़, डस्टर रखने के लिए उसको भी जगह चाहिए होता है। वो भी क्या है? पदार्थ है। स्थान घेर रहा है यानी कि उसके अंदर द्रव्यमान होगा या भार होगा। ठीक है। पदार्थों को हम देख सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हवा। हवा को हम देख सकते हैं? नहीं। हवा को हम छू सकते हैं? नहीं। केवल हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हवा जब चलती है तो हमें अच्छा लगता है, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, हमें गर्मी से राहत मिलती है। हवा को क्या कर रहे हैं हम? केवल महसूस ही तो कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है वायु। वायु को हवा कहते हैं। यदि हम गुब्बारे को बिना वायु के तोलें, फिर वायु भर कर तोलें, तो वायु से भरे गुब्बारे का भार अधिक होगा। जैसे अगर हम कोई गुब्बारा लें तो बिना फूला हुआ गुब्बारा, उसको हम अगर तोलेंगे तो उसका भार कुछ अलग होगा, और वायु से भर देंगे, उसको फुला देंगे हम, उसका भार कुछ अलग हो जाएगा। यानी कि दोनों गुब्बारों में अंतर आ जाएगा। बिना फूला गुब्बारा क्या होगा? कम भार का होगा, लेकिन जिसमें हम हवा भर के उसे फुला देंगे उसका भार अधिक हो जाएगा। क्योंकि वायु क्या है? वायु भी पदार्थ है, उसमें भार है, वह स्थान भी घेरती है। बस अंतर केवल यही है कि हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। पुराने टाइम में भारत के जो प्राचीन दार्शनिक थे, पदार्थों को
5 मूल तत्वों में वर्गीकृत कर दिया, उसे 5 भागों में बांट दिया और जिसको नाम दिया पंच तत्व, यानी कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ। ये पंच तत्व क्या क्या हैं? पहला है वायु, दूसरा है अग्नि, तीसरा आकाश, चौथा पृथ्वी और पांचवा जल। पंच तत्व मतलब 5 तत्व। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी व जल। ठीक है, ये क्या है? हमारे पंच तत्व हैं। और उन्होंने ऐसा कहा कि सभी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, इस पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। यानी कि वायु से, अग्नि से, आकाश से, पृथ्वी से और जल से मिलकर बनी हुई है। सजीव क्या होता है? जिसमें श्वास चलती है, जो बढ़ते हैं, मतलब जीवित हर चीज़ें क्या कहलाती हैं? सजीव होती हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी सजीव होंगे, इंसान होगा वो भी, पशु पक्षी जो भी जीवित होंगे, जो वृद्धि करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जो जीवित होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सजीव। और निर्जीव क्या होते हैं? मरे हुए, यानी कि उसमें जान नहीं होता है, वे वृद्धि नहीं करते हैं, वे बढ़ते नहीं हैं, यानी कि वो वृद्धि नहीं करते हैं, वो जीवित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इस 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पंच तत्व में क्या क्या आएगा? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। आज के लिए बस इतना ही, ये एक इंट्रोडक्शन था। आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।